मार्गदर्शक तत्व आहे किंवा ते 25च्या वर गेलं म्हणजे 25च्या खाली आलं तर तुम्हाला रोकड येऊ शकते. पे लाइसेंस है या नहीं, लाइसेंस होना चाहिए, उसका डिस्प्ले होना चाहिए। ये 5 चीजों में से एक चीज है। दूसरी बात है मेडिकल की। अभी कानून में दिया है साल में क्या में 2 बार तो मेडिकल करना है तो करना ही है। ना कानून मैं बदल कर सकता हूँ, ना आप बदल कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट बदल कर सकता है। अभी पार्लियामेंट में ये बोलेंगे कि ये क्या सहूलत दे दो, लोग चिल्लाएंगे, तो ये तो क्या नाम है नियम बदले होने वाला नहीं है। अभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे निकालने का है, डॉक्टर के साथ कैसे संबंध रखने का है, वो क्या नाम है आप कर लेना। और तीसरी बात वही साफ सफाई की। अभी देखो आपके समझो होटल है और आपका घर है, घर में जो साफ सफाई का स्टैंडर्ड है वो आपके होटल में है क्या? सिर्फ क्या नाम है इतना सोचो, आप खुद को पूछो कि मेरे होटल का स्टैंडर्ड और घर का स्टैंडर्ड इसमें से कौन सा अच्छा है। ऐसा तो नहीं है ना कि खुद समझो घर में खाना बनाते हैं खाते हैं, बर्तन वहीं पे पड़े हैं, साफ सफाई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। घर के किचन में तो बहुत अच्छी साफ सफाई होती है। फिर जिसके ऊपर अपना पेट डिपेंड है, पैसा मिलता है, लोगों को खाना खिलाते हैं, वहाँ पे क्यों दुर्लक्ष्य करना हम लोगों ने। बेसिकली कुछ लोगों की मानसिकता नहीं है साफ सफाई रखने की, ये सीरियस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ क्या नाम है कलर की, केमिकल की, जो अलाउड नहीं है वो चीज़ें क्या नाम है सालों से डाल रहे हैं। अभी फूड कलर, लोगों को लगता है फूड कलर मतलब कहीं पे भी डालूँ मैं, उसके नियम है। जो चीज़ रोज खाने की है सब्जी है उसमें कलर की जरूरत है ही नहीं, वो बॉडी में क्या नाम है जाता है। तो एक साइंटिस्ट ने मुझे बोला कि वो 40 दिन बाहर नहीं निकलता है फूड कलर। अभी कोई चीज़ समझो 40 दिन अंदर रहेगी, आपको कुछ ना कुछ तो बीमारी देके ही निकलेगी ना वो। तो कानून ने तो सब स्पेसिफाई किया है और ये सब साइंटिस्ट लोगों ने, वकील लोगों ने कायदा बनाया है। अपने हाथ में कुछ नहीं है, जैसा है जितना हो सकता है उतना उसका पालन करना है। ग्राहकांना तक्रार करण्याचा योग्य कार्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, कंझ्युमर अधिकार आहे। दंड व शिक्षा, कायद्याने उल्लंघन करणाऱ्याला आर्थिक दंड, परवाना नियम, अन्य व्यवसाय चालण्याची जबाबदारी, उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर अन्न सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे। ग्राहकांना तक्रार करण्याचा योग्य कार्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, कंझ्युमर अधिकार आहे। दंड व शिक्षा, कायद्याने उल्लंघन करणाऱ्याला आर्थिक दंड, परवाना नियम। Unless proven guilty, everybody is innocent. Unless proven guilty, everybody is innocent. असं आपण आपल्याला स्वतःला मी गुन्हेगार आहे, चोर आहे, आमचं म्हणायचं काय व्यवस्थाच नाही ना ती। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अनलेस प्रोवन गिल्टी दैट जेंटलमैन। अन्नाची तपासणी व प्रयोगशाळा व्यवस्था, अन्न नमुन्याची तपासणी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची व्यवस्था। नंतर फूड रिकॉल, अन्न परत मागविणे, अन्न परत मागविणे, असुरक्षित अन्न बाळगून त्वरित परत मागवण्याची व्यवस्था, फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टम। आपल्यावर कारवाई होऊ नये हा पण त्याच्या मागचा एक उद्देश आहे। म्हणून एवढे सगळे मोठ्या संख्येने जमलेले आहेत, प्रत्येकजण इथे वेळ देत आहे। तर एक ढोबळमानाने अशा 5 गोष्टी तुम्ही पण थोड्या आम्हाला सांगाव्या की ज्यावेळेस फूड इन्स्पेक्टर येईल तर तो अगोदर आपल्याला काय 4-5 गोष्टी तपासेल, तर तेवढं तरी किमान आम्ही व्यवस्थित करून देऊ। बाकी तर तुम्ही PDF वगैरे पाठवता, त्यातून आम्ही अभ्यास करून बाकी पण गोष्टींवर ते सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू। विनंती आहे 4-5 गोष्टी आपण सांगाव्या। भले अच्छा भी लगे, उसके लिए तो डेट वगैरह निकाल के देना है, कंपनी से क्या करना है। अब बहुत सारे जूस सेंटर वाले जो अपना खुद का जो तो स्टोर करते हैं, तो उसके लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, डेट वगैरह डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके सुविधा के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसके ऊपर डेट डालना। त्यांनी सांगितलं होतं की सर उद्या सॅम्पल पाठवा, फक्त 1 दिवसाचा वेळ तुम्हाला जास्तीचा लागेल। तर सध्या परिस्थिती कशी सर की सर्व लोक म्हणतात व्यापारी हा चोर आहे सर्वकडे, आणि आता गव्हर्नमेंट म्हणतं व्यापारी गुन्हेगार सुद्धा आहे। परिस्थिती काय झाली की चोर पण आहे आणि गुन्हेगार। जो फूड कलर है
तो कहाँ पर यूज़ कर सकते, कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसा लास्ट टाइम मैंने इससे पहले FSSA वालों ने करे थे तो उन्होंने मुझे बताए थे कि आप बुश का कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो येल्ला में हुई तो नया फायदा आया कि उनको मालूम नहीं था क्या था वो, बहुत सारा सबको नहीं पता अभी, लेकिन उनकी होटल सेल हो गई। तो ऐसे जैसा बहुत जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना कि लिक्विड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी इसमें काम में डाल नहीं सकते। अभी जो लिस्ट है कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे अलाउड नहीं है, तो पूरा लिस्ट के अंदर में जो ऊपर डाल देंगे। जो होटल की चीजें हैं, कोई भी सब्जी है, पनीर का आइटम है, पालक का आइटम है, उसमें कलर बिल्कुल ही नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। मानके प्राधिकरणाची स्थापना करून अन्न सुरक्षा व मानके निश्चित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली। विज्ञानाधारित मानके नंतर पोषण मानके निश्चित करण्यात आली। ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ते फार महत्त्वाचं, ते ऑब्जेक्टिव्ह जे नाही कायद्याचं, म्हणजे नंतर सुरक्षित स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे, त्याच्यानंतर करून म्हणजे ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, परवाना व नोंदणी अनिवार्य, नंतर सर्व अन्य व्यवसाय चालकांनी क्या है कि होटल वालों का, छोटे जो होटल वाले उनका कहना है, जैसा कि किचन का बताया सर ने, तो किचन के अंदर सबको मशीन प्लेटफॉर्म है, जगह ही कम है, तो उसमें क्या होगा, डर एक पैदा होगा कि भाई तुम किचन के वहाँ पे रखने, तो उनको ये सलाह दो कि भाई तुम पार्टीशन करके रख सकते। दूसरा इशू है जो मेडिकल का, जो मेडिकल का भी पेपर में दी भाई तुमने सबका मेडिकल कराना। अब कर्मचारी 2 दिन आ रहा, तीसरे दिन भाग जा रहा, तो एक ऐसा कुछ तो भी आप सिंपल सा एक नियम बताओ कि भाई छोटे व्यापारी ने कोई जैसा थर्मामीटर है पहले रखते थे कोरोना के टाइम पे, और ये मीटर है समझो टेस्टिंग का, वो रखे तो समझो कम से कम एक कर्मचारी अगर किसी को टेम्परेचर है तो वो कर्मचारी को बोलेगा तो घर पे चले जाए, तो यहाँ काम पे रहूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताया अगर तो उनको काम करने को, धंधा करने को आसान हो जाएगा। धन्यवाद। मानके प्राधिकरणाची स्थापना करून अन्न सुरक्षा व मानके निश्चित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली। विज्ञानाधारित मानके नंतर पोषण मानके निश्चित करण्यात आली। ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ते फार महत्त्वाचं, ते ऑब्जेक्टिव्ह जे नाही कायद्याचं, म्हणजे नंतर सुरक्षित स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे, त्याच्यानंतर करून म्हणजे ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, परवाना व नोंदणी अनिवार्य, नंतर सर्व अन्य व्यवसाय चालकांनी भले अच्छे भी लगे, उसके जो तो डेट वगैरह लिखा के देना है कंपनी से या करना है। अब बहुत सारे जूस सेंटर वाले जो अपना खुद का जो तो स्टोर करते हैं, तो उसके लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, डेट वगैरह डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके सुविधा के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसके ऊपर डेट डालना है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो थोड़ा सा सील करके रखो, तो क्या मैंने आपका नौकर अगर उसमें कुछ क्या गड़बड़ ना करो। ऐसे में क्या बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, आपका कुछ तो लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है और वो कुछ तो गड़बड़ कर देता है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर यहाँ पर जितने भी जूस सेंटर वगैरह वाले हैं बैठे हुए हैं और जो होटल वगैरह भी वाले भी हैं, तो सर ऐसा जो है तो जैसे फ्रेश मैंगो वगैरह है, सीताफल है, जो भी फ्रूट्स ज्यादा दिन तक रख सकते हैं, तो ऐसा कटिंग करके जो तो मैंने ये फोटोज मंगाया हूँ, ऐसा कटिंग करके आप लोग इसको रख सकते हैं सर के बोलने के मुताबिक, और बाद में इसको ऐसा पैकिंग करके कोल्ड रूम में आप लोग रख सकते हैं। लेकिन कोल्ड रूम वाले से बिल वगैरह सारी चीजों का, हर चीज का ध्यान देना। उसके ऊपर क्या लोग सब लेबल वगैरह लगा लो। जी जी सर, लेवल वगैरह लगा के जब से DI की तरफ से कार्रवाई हो रही है, होटल के व्यापारियों में एक तरह से घबराहट का माहौल है। इस तरह के वर्कशॉप कितने फ़ायदेमंद रहेंगे व्यापारियों की, और इसे अवेयरनेस आएगा भी या नहीं? आपने भी बहुत सारे सवाल किए हैं। जैसे क्या छोटे मोटे बहुत व्यापार रहते हैं, पानी पूरी की गाड़ी रहती है, छोटे मोटे भजिए की दुकान रहते हैं, वड़े पाव के स्टॉल रहते हैं, बड़े बड़े होटलों पे तो कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने जो सवाल पूछे हैं कि जो हमारे मन में के होटल वालों के,
जैसे फूड कलर कितना यूज़ करने को होना, कितना नहीं होना, तेल कौन सा होना, तेल कितने बार यूज़ करने को होना, और ये ऐसी प्रयोगशाला और होती रहनी चाहिए। इससे होटल वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और हम जो नागरिकों को खिलाते हैं, जो हम घर पे भी खाते हैं, वो उनको एक खिलाते हैं। तो 100% अच्छा लोगों को खाना मिलना इसके अंदर यहाँ पे बताया गया। और कार्यशाला जो है ये ऐसी चलती रहनी चाहिए। जैसे कि प्रवीण सर ने पूरा हमको मार्गदर्शन करे, सब करे, तरेकर सर ने मार्गदर्शन करे, ये बहुत अच्छी बात है। और व्यापारी महासंघ ने हमारे को उपलब्ध करके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। आज हमको कुछ सीखने को मिला। नया क्या सीखने को मिला? नया सीखने को, लाइसेंस कौन से होते हैं, लाइसेंस के नियम क्या होते हैं। आज आदमी लाइसेंस निकाल लेता है, उसके नियम पढ़ता नहीं, वो जाके लगा देता है, धंधा करता है, उसको नियम पता नहीं रहता। आज नियम मालूम पड़ा, नियम क्या रहता है, नियम सेक्शन क्या रहता है। इसके बाद PDF आएगा, PDF में सबको बांटा जाएगा, वो उसके नियम कैसे है, क्या है, पूरा टोटल मालूम गिरेगा उसके लिए। तो ये होटल वालों के लिए, जूस सेंटर वालों के लिए, किराने वालों के लिए, सबके लिए बोला गया। और अच्छे तरह से लोग आए, दूर दूर से भी लोग आए। हम सबका धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं आने के बाद। जैसा रिस्पांस देखना चाहिए था वैसा रिस्पांस मिला नहीं इस वक्त। ये 3 ही दिन में ऐसा कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम के लिए हमने 3 दिन में इसका ये हुआ है। इसके वजह से थोड़ा सा फैला नहीं है। अगर ये अच्छे से फैलता तो अच्छे से और लोग जमा होते थे। कोशिश करेंगे कि ऐसी और बड़ा कार्यक्रम हो कि और अच्छे लोगों को मार्गदर्शन हम कर सकें। मेरा नाम है चेतन शर्मा। जी, आप व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष है। आपने जो ये मार्गदर्शन के लिए जो कार्यशाला रखी थी, हाँ, तो ये सक्सेस हुई, इसका फायदा होगा? देखो, सबको बहुत फायदा है, मगर रोज ये कायदे में रोज जो चेंजेस आ रहे हैं, कायदा ये 2006 से है, इसमें मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं दी। तो हमारा एक ही मकसद था कि इसमें अवेयरनेस लाना। और छोटी छोटी बातें रहती है, उसके लिए लोगों का जो डर रहता, ऑफिसर आया बोल तो कोई गलत, अपन कोई गलत है ही नहीं। और अभी इतनी अच्छा काम हो गया है कि लोग खाने पीने में या इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ खाने को और देने को तैयार है, मगर लोग अच्छी सर्विस दे। कुछ 2-5 लोगों की वजह से पूरा बदनाम होता है। इसलिए हमने सबको ये बोला कि भैया कम करो, अच्छा करो और बढ़िया से बढ़िया लोग दो। कि हम लोग तो एक चीज़ सिर्फ बेचते हैं, मगर 99 चीज़ के हम भी ग्राहक हैं। तो हमारा एक ही बोलना है कि 99 चीज़ हमको भी अच्छी मिलना, अपने हर व्यापारी को अच्छी मिलना, इसके लिए अपना ये कार्यशाला लेने का प्रयास था। ये तुकाराम मुंडे जो काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यापारी वर्ग जो है ये खुश है क्या? हम देखो, हम सब लोग खुश है। इससे जो कायदे की अमल बजावनी हो रही और जो 2-5% वजह से व्यापारी की बदनामी हो रही थी, वो चीज़ नहीं हो रही और सब चीज़ अच्छी से अच्छी मिलना। हम तो एक नामिनल हमारा मार्जिन है, हम तो लाते और बेचते, हम कोई मैन्युफैक्चर करते नहीं, या हमारा कोई ग्राहक दुकानदार मैन्युफैक्चर करता नहीं, नीचे से ऊपर मिलती। हमारा एक ही बोलना है, जहाँ कोई भी चीज़ खराब बनती है तो सब वरिष्ठ अधिकारियों ने जहाँ बनती वही उसको रोक लगाए, तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आज जो वर्कशॉप दिया गया, इससे व्यापारी को कितना फायदा? व्यापार में अवेयरनेस हुआ, फायदा नहीं। अवेयरनेस से क्या होगा कि जो उसके मन में डर था या कुछ चीज़ों को मालूमात नहीं थी, इसलिए हमने आज ओपन सबको दिया। दोनों ऑफिसरों का भी नंबर दिया, व्यापारी महासंघ से सबको, अभी हमारे जितने भी 80,000 व्यापारी, उसमें इनका जो भी सर्कुलेशन है वो हम सबको PDF द्वारा भेजेंगे। सर, आपका नाम डिजिग्नेशन? मेरा नाम संजय मिठालाल कांकरिया, औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। मेरे अंडर में 72 एसोसिएशन है, जिसमें फूड की 15 से 20 एसोसिएशन। FD में नहीं था। देखिए, ये जो है कार्रवाई की बात ऐसी है कि कार्रवाई की नौबत ही आनी नहीं चाहिए, मेरा कहना है। अभी एक क्वेश्चन एक ने पूछा कि मेरी 4x6 की दुकान भजे की गाड़ी है, मैं हाइजीन रखूँ कि नहीं रखूँ। अरे बाबा, उसको रखना ही पड़ेगा, घर पर रखते कि नहीं हम लोग। ग्राहक बढ़ाना चाहिए कि नहीं, त्याचा उसके बिजनेस को अगर पोषक करना है उसको उस हिसाब से कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। अभी एक कार्रवाई का होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि कार्रवाई न होनी चाहिए। इसलिए उसने उपाय योजना या जो आज का जो चर्चा सत्र हुआ, जो कि उनको प्रेजेंटेशन दिया गया, मराठी में दिया गया सादरीकरण, जो एकदम ज़्यादा टेक्निकल नहीं दिया गया। मैंने एक्ट के ऊपर बहुत साफ सुथरा सिर्फ 18 स्लाइड्स का मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया। मैंने कोई पूरा सेक्शन वाइज बताया नहीं। अभी ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन जो ऐड चलता है, हाँ, उस पे वो भी विषय सामने आया है। हाँ, ऑनलाइन का देखिए, अभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए केरकर साहब ने एक GTV एक किस्सा बताया ना कि 3 लाख रुपए का, कि भाई कोई चाय पीने से कोई वजन कम होता है, तो उनके रेजिम में कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर। जो 3 लाख रुपए वो GTV का मैनेजर आके दे दिया ना फाइन। अब देखिए, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट भी है,
सर आपने अब देखिए मशीनरी है उसके लिए, उस मशीनरी को मिस्त्री के पास जाना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि भाई 245 में 4 किलो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, वो तो कोई भी जानता है। तो उसके हिसाब से मिस्टरिंग है, अभी उसका मुझे पता नहीं जो ऑफर अभी भी चालू है या नहीं है। और ऑनलाइन के लिए अभी मेडिसिन का भी हुआ ना बीच में, ऑनलाइन मेडिसिन मेडिकल दुकान चालू थी, तो बाकी की जो ऑफलाइन उनका कहना था कि ऑनलाइन मेडिकल्स बेचा न जाए, ऐसा बीच में उसके ऊपर भी व्यापारियों का ये था ना, रोष था। हाँ। तो सर आपने यहाँ पे आज जो मार्गदर्शन किया उसके मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु ऐसा है मेरा कि भाई लोगों को जितना ज़्यादा खौफ न हुए, कार्रवाई ये आखिरी रहता है, कार्रवाई ये आखिरी रहता है, लोगों में खौफ न होवे। हम चाहेंगे कि लोगों को ये हमने जो सादरीकरण दिया बहुत मराठी में सिंपल में दिया, उनके तक पहुँचे, उनके लेवल तक पहुँचे। क्योंकि मैं तो भाई लॉ कॉलेज को भी पढ़ाता हूँ, या जो क्लास है क्लास देख के प्रेजेंटेशन दिया है, और उनका खौफ मेरा खुद का एक ये है, क्या बोलते हैं, तजुर्बा नहीं, मेरी खुद की तमन्ना है। क्योंकि मैं संभाजी नगर का हूँ और यहाँ के लोगों ने अच्छी तरह बिजनेस करना चाहिए और खौफ नहीं रखना चाहिए कायदे का। कायदे का खौफ क्यों रखें? मैं कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास अभी कुछ मैटर भी आए हुए कोर्ट में, मैंने उनको बोला खौफ मत रखो, किसी कायदे का खौफ नहीं रखना चाहिए। अभी एक आदमी बोला की भाई माझ्याकडे मी भेसळयुक्त तूप विकलं गेलं। अरे ठीक आहे, आता ते शेवटी डेझिग्नेटेड ऑफिसर ठरवतो की ॲडज्युडिकेशनला जायचं का प्रोसेसला जायचं। अनलेस ए पर्सन इज अनलेस नॉट प्रोन गिल्टी इज इनोसेंट। अभी कायदे में भी अमेंडमेंट्स होती रहती है। मेरे बाजू में जो चेयरमैन थे सिंह साहब, उन्होंने मुझे बताया तो कायदे में अमेंडमेंट्स होती रहती है। अभी संगठना ने बोलना चाहिए कि भाई इनको निकालो, इनको रिटेलर्स को इस कायदे से, जो भी अभी ये तो मेरे हाथ में नहीं है। और ये कैसा कॉरोबेटिव एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसमें कायदे में क्लियर दिया है जो बेचेगा, साठवणूक करेगा, यूज करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। महासंघ सर हिंदी में छत्रपति संभाजीनगर, इनकी तरफ से एक अन्न सुरक्षा तथा मानक कायदा के ऊपर वर्कशॉप यहाँ पे संभाजीनगर में रखा गया था। हमारे बहुत सारे व्यापारी बंधु यहाँ पे आए, मेरे साथ मेरे सहकारी श्री प्रवीण जी जोशी वो भी आए। हम लोगों ने सब व्यापारियों को, होटलियर्स को फूड बिजनेस कैसे चलाना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, जनता की हेल्थ के हिसाब से क्या क्या करना है, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दी है। लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर सब बातें सुनी है, बहुत सारे सवाल पूछे गए। अभी व्यापारी बंधुओं की, होटलियर्स की ये इच्छा है कि अपना जो फूड बिजनेस है, अपना जो होटल बिजनेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी ज्ञान है, उनको दिया है। और मुझे एक खातरी है कि वो लोग अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल करेंगे और उनका धंधा अच्छा हो जाएगा। और आगे कुछ उनका क्वेरी है, कुछ सवाल है, हमने नंबर दे दिए हैं, जो वेबसाइट है उसका भी पता दे दिया है, उसके ऊपर जाके भी वो माहिती निकाल सकते हैं। और कभी कुछ उनको ज़रूरत पड़ती है तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अन्न व औषध प्रशासन, वहाँ पे भी उनको आवश्यक जानकारी मिल सकती है। लोगों ने जो भी ये जानकारी ऑफिस में उपलब्ध है, FSSAI की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, FDA की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, वो देखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कानून से, उसके नियम से अपना धंधा करना चाहिए और लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए, अच्छी सर्विस देनी चाहिए, साफ़ सुथरा दुकान रखना चाहिए, होटल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये पब्लिक की भी डिमांड है, कानून की भी रिक्वायरमेंट है। बस सर मेरा सवाल ये है,
इससे पहले भी फूड एंड ड्रग्स था, अन्न सुरक्षा कानून थे, बहुत सारे कायदे थे, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है तुकाराम मुंडे के आने के बाद ही क्यों चर्चा में आया, क्यों एक्टिव हुआ? नहीं, इसके बारे में तो हम ये कुछ बता नहीं सकते आपको, मगर डिपार्टमेंट पहले भी कुछ काम करता है, अभी भी काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सर आज के चर्चा से आज का वर्कशॉप जो हुआ उसमें किस प्रकार के आपको सवाल आए और कैसे समाधान आए? बेसिकली अपना जो कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बहुत बड़ा कानून है और आम आदमी जो है और उसके बारे में कानून उसका पढ़ने का उतना तैयारी नहीं रहता है, उसको बहुत आसान भाषा में उसका मालूमात होना चाहिए। हम लोगों ने ये कोशिश की कि उनको आसान भाषा में पूरी जानकारी दे दे और वो हिसाब से वो अपने धंधे में बदल कर सकते हैं। सर जैसा कि अभी जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरह से आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक बात ये समझ में आ रही, मार्केट में एक तरह का खौफ का माहौल है, ख़ास तौर पे खुदरा मार्केट जो है, यानी मसाले हो गए, मिर्ची हो गई, दूध हो गया, जो यानी खुला बिकता है, तो क्या ये बंद डब्बे पैकेट्स में ही होना चाहिए या फिर ओपन भी ये सेल किया जा सकता है? जैसे तेल का भी एक मामला आया है। जो आदमी नियम से काम करता है, नियम से धंधा करता है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछा स्पाइसेस के बारे में, तो स्पाइसेस के लिए नियम तो बहुत पहले से है कि जो भी पाउडर वाले स्पाइसेस है, मतलब जो पीसे वाले स्पाइसेस है, वो लूज में कोई बेच नहीं सकता है, तो बाकी के लिए वो लूज में बेचने का तो परमिशन है। तो जो पीसे वाले स्पाइसेस है, पीसे वाली हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, वो लूज में नहीं बेचा सकता। दूध डेयरी पे पैकिंग दूध डायरेक्ट बिकता है, लीटर से बिकता है दूध डेयरी पे, तबेले में बिकता है दूध लीटर से, पैकिंग थोड़ी होता है। दूध का पैकिंग कानून में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है दूध का पैकिंग ही हो। आपके जो सवाल है आप फूड एंड में जाके भी पूछ सकते हैं। हम तो रिटायर्ड लोग हैं, जो पूरी मालूमात हमको है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ बांट रहे हैं हम। हाँ, तो लोगों ने क्या मालूम है, धंधा अपना इम्प्रूव करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, उनका धंधा बढ़ने वाला ही है। और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमको तकलीफ होंगी? आप ईमानदारी से धंधा करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।